ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 13। न प्रतीतिस्तयोर्बाधः न प्रतीतिस्तयोर्बाधः किन्तु मिथ्यात्वनिश्चयः किन्तु मिथ्यात्वनिश्चयः। नो चेत् सुषुप्तिमूर्च्छादौ नो चेत् सुषुप्तिमूर्च्छादौ मुच्येत यत्नतो जनः मुच्येत यत्नतो जनः। न अप्रतीतिः तयोः बाधः। दो बाध जीव भाव जगत भाव तयोः बाधः। जीव भाव और जगत भाव दोनों का बाध करना है। अब समझो तो बाध क्या है, ये 13वें श्लोक में विद्यारण्य मुनि हमें समझा रहे हैं। तो पहले कहा कि बाध क्या नहीं है, आप समझो। न अप्रतीति ही तयोः बाधः। अप्रतीति ही उसका न दिखना न अनुभव में आना, ये बाध नहीं है। देखो आगे हम देख के गए हैं कि ज्ञान के बाद ये जगत जैसा है वैसा ही रहेगा। ईश्वरेण सृष्टः द्वैतम। ईश्वर के द्वारा रचित जो ये जगत है ज्ञान के बाद भी वही का वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं है।
जो जैसा है वैसा ही है, लेकिन उनके प्रत्ये जो आपकी दृष्टि है वो बदल जाएगी। बाधः, पहले वो सत्य दिखता था, अब वो मिथ्या हो गया, मिथ्यात्व निश्चय। अब ये जगत मिथ्या है, निश्चय करना ही उनका बाध है। कल हमने इसलिए देखा कि सत्य है, मिथ्या है और असत है। मिथ्या की व्याख्या कल हमने देखी। तो ये जगत जो है वो मिथ्या है, मिथ्यात्व निश्चय, उसका मिथ्यापना का निश्चय हमें करना है। देखो, इसलिए मैं कहती हूं वेदांत जो है वो मरकट न्याय है। जिस प्रकार से बंदर के बच्चे को अपनी माँ को पकड़ के रखना पड़ता है, माँ तो एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूद रही है, मार्जर न्याय नहीं है, भक्ति मार्जर न्याय है। मार्जर मानी बिल्ली। अब देखो, बिल्ली के जब बच्चे होते हैं वो 7 घर बदलती है, क्यों? रक्षा के लिए। तो बच्चे की आंख भी नहीं खुली हुई है, वो बच्चे को अपने मुंह में पकड़ के दूसरे घर ले जाती है। वो बच्चे को कुछ नहीं करना है, अभी आंख भी खुली नहीं है। अब समझो, लेकिन वेदांत जो है वो मरकट न्याय है, माने कि शिष्य को निश्चय करना है। देखो, इसलिए जो बहुत अपने गुरु की बात करते हैं ना, उससे दूर रहना चाहिए। मेरे गुरु ये, मेरे गुरु वो, मेरे वो। अरे ठीक है, तू क्या है वो बताना। गुरु का वैराग्य श्रेष्ठ है, गुरु का ज्ञान श्रेष्ठ है, लेकिन तुझे वैराग्य हुआ कि नहीं, तुझे विवेक हुआ कि नहीं? अब देखो, साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी भवति। साधक को ही विवेक करना पड़ेगा, साधक को ही वैराग्य करना पड़ेगा। ये मरकट न्याय है। मिथ्यात्व निश्चय। अब मिथ्यात्व निश्चय गुरु का नहीं काम आएगा, आपको निश्चय करना पड़ेगा ये जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। देखो, अर्जुन को वही प्रश्न था, भगवान बार बार उनको कहते रहे, क्योंकि निश्चय तो आपको करना है ना। स्वामी जी इसलिए हमेशा कहते थे, यू आर एज बिग एज यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। गुरु तो आपको कह रहे हैं आप पूर्ण चैतन्य स्वरूप आत्मा है, लेकिन आप आपके बारे में क्या सोचते हो, आप ये जगत के बारे में क्या सोचते हो। अगर ये जगत को आप सत्य मान के चल रहे हैं तो आपका दुख का कारण है भ्रांति ही अविद्या। अब देखो, ये अविद्या है, अविद्या के कारण भ्रांति मोह हुआ है, और मोह के कारण शोक होना ही है। ये अविद्या काम कर्म कोई भी व्यक्ति, आप समझो ठीक से, जब तक अविद्या है तब तक ये काम कर्म मोह शोक रहने वाला ही है। कारण नाश है, कार्य नाश है। जब तक कारण है तब तक कार्य का नाश नहीं होता है। तंतुदा है पटदाह। देखो दृष्टांत क्या है, अब तंतु जला दिया, तंतु का दहन हो गया तो पट का भी दहन हो ही गया। कारण नाश है, कार्य नाश है। उसी प्रकार से ये संपूर्ण हमारी जो समस्या जिसको हम कहते हैं, हमारे दुख का कारण कहते हैं, हमारे जन्म मरण का जो कारण है, वो मूल कारण तो क्या है? अविद्या है। भ्रांति ही अविद्या, विद्या एव निवर्तते। विवेक जो है उनको शिष्य को विवेक करना है, वैराग्य शिष्य को करना है। निश्चय भी किसका है? आपका निश्चय है। इसलिए भगवान कहते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि ही एक इह कुरु नंदन। व्यवसायात्मिका निश्चयात्मिका बुद्धि, निश्चय आपका होना चाहिए। पूज्य स्वामी जी हमें हमेशा कहते थे कि आपका ज्ञान कितना भी श्रेष्ठ है, लेकिन सामने वाले को वो ज्ञान की इच्छा ही नहीं है तो आपका ज्ञान उनके लिए तो कोई काम का नहीं है। पुरुषार्थ जो है वो ब्रह्म ज्ञान पुरुषार्थ नहीं है, मोक्ष पुरुषार्थ है।
और मोक्ष के लिए ब्रह्म ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि बंधन की जो अनुभूति हो रही है, बंधन का जो अनुभव है, दुख का जो अनुभव है, वो अविद्या के कारण है। और अविद्या की निवृत्ति विद्या से होती है, और विद्या जो प्राप्ति है वो देख लिया, विचारणात् लभ्यते विद्या। और ये विद्या की प्राप्ति हमें विचारणात् प्रमाण विचार से होगी। और प्रमाण विचार जब हम करते हैं, विचारम न सहते, मिथ्या क्या है? एक वो सत्य दिख रहा है हम, लेकिन विचार करते हैं तो हमें समझ में आता है ये मिथ्या है। जगत संघात है, हम देख के गए, पुष्प नाम की कोई चीज है ही नहीं, वो अनेक अंग उपांग की एक विशेष प्रकार की जो रचना है, वो रचना को हम पुष्प कहते हैं। पुष्प कोई वस्तु नहीं है। और पुष्प के जो अंग है, देखो ये संपूर्ण जगत जो है एक संघात है, एक विशेष प्रकार की रचना है। सूर्यमंडल हम कहेंगे तो सूर्यमंडल भी एक रचना है। इसलिए स्वामी जी संघात की व्याख्या क्या करते हैं? इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर टू सर्व अ पर्पस। ये बुद्धिपूर्वक की रचना है, लेकिन सब प्रयोजन है, उनका एक प्रयोजन है। मोबाइल एक संघात है, मोबाइल का एक प्रयोजन है। लैपटॉप एक संघात है, लैपटॉप का एक प्रयोजन है। गाड़ी संघात है, गाड़ी का प्रयोजन है। हम देखो, ये शरीर मनुष्य शरीर है, वो संघात है, कार्यकरण संघात इसको कहते हैं। ये कार्य है, स्थूल शरीर कार्य है और सूक्ष्म शरीर करण है, कार्यकरण संघात है। ये मनुष्य शरीर है, ये कुत्ता का शरीर है, अब देखो ये हाथी का शरीर है, ये वृक्ष है, सब संघात है। वृक्ष शब्द आपके पास है, वाचारंभणम वागालंबन, तो ये मिथ्यात्व का निश्चय करना पड़ेगा हमें। और इसलिए ब्रह्म सत्य है, आप पूर्ण चैतन्य स्वरूप आत्मा है, वो सत्य है। सदैव सत्यम स आत्मा। अब देखो दो है ना, आप सत्य पूर्ण चैतन्य स्वरूप सत्य आत्मा है, ये भी निश्चय करना है। अब जब सत्य आत्मा का निश्चय होता है, तभी तो ये जगत का मिथ्यात्व का निश्चय होगा। अधिष्ठान अनन्य, जब तक अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होता है, तब तक ये जगत जो है मिथ्या प्रतीति नहीं होगी उनकी। जगत नहीं, अप्रतीति नहीं है। आप समझो, अप्रतीति माने वो दिखना ही नहीं, अनुभव में नहीं आना, ऐसा नहीं है। ज्ञान के पहले भी जगत का अनुभव था, ज्ञान के बाद भी जगत का अनुभव है। ज्ञान के पहले भी ये कार्यकरण संघात था, ज्ञान के बाद भी ये कार्यकरण संघात है। लेकिन पहले उनको सत्य मानते थे, ज्ञान के बाद अधिष्ठान का जब ज्ञान होता है, तब अध्यस्थ जो है ये जगत जो अध्यस्थ जगत जो है वो मिथ्या प्रतीत होता है। अब समझो, और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं मिथ्यात्व निश्चय, सत्य आत्मा है। कल हमने देखा सत्य, मिथ्या और असत जो है वो सत्तावाचक शब्द है, सत्य कोई वस्तु नहीं है। जिस प्रकार से लाल रंग हम कहते हैं, तो लाल कोई वस्तु नहीं है। लाल रंग का पुष्प, आप देखो, तो पुष्प का रंग लाल होता, विशेषण जिसको कहते हैं। उसी प्रकार से सत्य, मिथ्या और असत जो है वो सत्तावाचक विशेषण है। उनकी सत्ता किस प्रकार की है? सत्य मानी तीनों काल में जो निर्विकारी चैतन्य है। भगवान बार बार इसीलिए कहते हैं अविकार्यो यमुच्यते, आत्मा निर्विकारी है, अविकारी है, कोई परिवर्तन आत्मा में नहीं है, कोई विकार आत्मा में नहीं है। लेकिन ये जगत जो है वो क्या है? मिथ्या है। ये शरीर क्या, देखो जगत कहते हैं ना, ये एक हमारी दूसरी समस्या है। जगत जब हम कहते हैं तो जगत का आरंभ कहां से होता है? ये सब, तो ये मनुष्य शरीर क्या है? इसलिए भगवान क्या कहते हैं, ये जगत का आरंभ कहां से होता है?
इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते। अब देखो, ये शरीर भी जगत है। आप समझो, कार्यकरण संघात जो है वो भी पंच महाभूत से बना हुआ भौतिक है। ये इंद्रियाणि पंचकम दशई। अब देखो, ये इंद्रिय जो है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, ये सब भी क्या है? सत्य है? नहीं, मिथ्या है। अहंकार से आरंभ करके ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो है, संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो मिथ्या है, असत नहीं। असत मानी तुच्छ, मानी कि वो है ही नहीं। सशृंग है, ससला जिसको हम कहते हैं, रैबिट, तो उनका सिंग होता है? नहीं होता, असत है वो। लेकिन ये जगत असत नहीं है, जगत का अनुभव, प्रतीति हो रही है। आप समझो, तुच्छ नहीं है। वंध्या पुत्र है, देखो जो संबंध है, वंध्या माने जिसको कोई बेटा नहीं हुआ, बच्चे नहीं हुए हैं। अब तो असत नहीं है ये जगत, और ये जगत सत भी नहीं है। इसलिए मिथ्या की व्याख्या हमने क्या, सद असद्भ्याम अनिर्वचनीय। जगत है ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं, जगत नहीं है असत माने कि तुच्छ है ही नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते। अनुभव में आ रहा है, उनकी प्रतीति हो रही है, आप समझो। इसीलिए बहुत सारे ऐसे वेदांती लोग हैं, ये है ही नहीं ऐसा कहते हैं। जगत है, लेकिन ऐसा ही जगत है ऐसा निश्चय हम नहीं कर सकते। सदसद्भ्याम अनिर्वचन, अनिर्वचनीय माने कि उसका विशेष प्रकार से यही है ऐसा हम वर्णन नहीं कर सकते। तो ये सदसद्भ्याम अनिर्वचनीय है, इस प्रकार से उनका मिथ्यात्व निश्चय करना पड़ेगा। देखो, आप ये संपूर्ण जगत जो है, संपूर्ण जगत में सर्व मनुष्य जो है, उनकी एक प्रकार की ही विचार पद्धति है। कितने भी बुद्धिशाली है, आप समझना ठीक से। चिन्मयानंद जी हमेशा कहते थे, आप अपने क्षेत्र में कितने भी बुद्धिशाली है, आप अपने क्षेत्र में कितने भी कुशल है, लेकिन जब आत्म तत्व की बात आती है तो सबकी एक समान बात है। सब ऐसा मानते ये जगत दुख का कारण है। अर्जुन भी यही मानता था, ये जगत दुख का कारण है। भगवान ने क्या कहा, अशोच्य शोचस्तम, अर्जुन तू शोकग्रस्त है। लेकिन उनका कारण ये जगत नहीं है, ये युद्ध नहीं है, आपके स्वजन नहीं है, आपकी स्वजन की मृत्यु आपका दुख का कारण नहीं है। क्योंकि अर्जुन की सोच थी, स्वजनम ही हत्वा कथम सुखिनः श्याम माधव। हे माधव, हे लक्ष्मीपति, ये स्वजन को मार के हम सुखी कैसे हो सकते हैं? अब देखो, अर्जुन के मन में निश्चय हो गया था कि मेरे दुख का कारण, मेरे शोक का कारण ये जगत ने, ये जगत है, ये युद्ध है। अब समझो, ये जगत दुख का कारण नहीं है। अशोच्यानन्व शोचस्तु, जिसको आप शोक करने योग्य समझते हैं वो शोक करने योग्य है ही नहीं, अशोच्या। आपके दुख का कारण ये जगत नहीं है, आपके दुख का कारण आप भी नहीं है। इसलिए पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते थे, हमारी जो समस्या है, पहली समस्या ये है, हम ये मानते हैं कि अन्य के कारण हम दुखी हैं। इसने ऐसा कर दिया, मेरा जीवन समाप्त हो गया। कुछ नहीं है, आप समझो, किसी का जीवन समाप्त नहीं होता है। अब देखो, और ये जगत हमारे दुख का कारण है, इसके कारण ये हुआ, उसके कारण वो हुआ। हम भूतकाल में बैठे रहते हैं। छोड़ो ये सब, अशोच्यानन्व शोच।
और दूसरा क्या है, मैं दुखी हूं। अब देखो, ये जगत दुख का कारण है और मैं दुखी हूं। अर्जुन की भी यही है, शोक संविघ्न मानसः। देखो उपनिषद में भी वही है। छांदोग्य उपनिषद में भी नारद जी क्या कहते हैं, भगवान हम शोचामि, हे भगवान, हे गुरुवर, मैं शोकग्रस्त हूं। शोकस्य पारम तारयतु। अब समझो, ये जगत आपके दुख का कारण हो ही नहीं सकता। इसलिए स्वामी जी हमेशा कहते हैं, when you stop blaming जगत, others, ये मेरे दुख का, देखो जब तक आप अन्य को अपने दुख का कारण देखते रहेंगे ना, तब तक आप वेदांत विचार जो है वो प्रारंभ होता ही नहीं। आप 10 साल तक वेदांत सुनते रहो, लेकिन ये सोच अगर आपकी नहीं बदलती है तो कुछ काम का नहीं है वेदांत। हमेशा हमेशा ये हम करते रहते हैं। अब जगत मिथ्यात्व निश्चय हो गया, वो दुख का कारण हो ही कैसे सकता है। अब देखो, वो दिखता है लेकिन है नहीं। अब समझो, सूर्योदय दिखता है, सही में सूर्योदय नहीं होता है। आकाश की नीलिमा दिखती है, सही में नहीं है। आप समझो, मिथ्यात्व निश्चय माने कि ये जगत दिख रहा है लेकिन नहीं है, ये मिथ्यात्व निश्चय। उसकी प्रतीति तो हो रही है, अनुभव हो रहा है। जिस प्रकार से घड़ा हम कहते हैं तो वो घड़ा हमें दिखता है, घड़ा हमारे अनुभव में आता है, घड़े में हम पानी भरते हैं। व्यवहार जो हो रहा है वो घड़े के साथ व्यवहार हो रहा है। आपका जितना भी व्यवहार है, आपका जितना भी अनुभव है, वो ये मिथ्या जगत में है। अब समझो, लेकिन घड़े के साथ आपका व्यवहार है, घड़ा आपके अनुभव में आ रहा है, इसलिए वो सत्य नहीं बनता है। इसलिए मैं बार बार कहती हूं कि अनुभव और ज्ञान को पहले आप अलग करो। जगत का आपको अनुभव हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि जगत सत्य है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं मिथ्यात्व निश्चय बाध। ये जगत का बाध करना माने कि ये जगत मिथ्या है, निश्चय करना पड़ेगा। और निश्चय गुरु का नहीं काम आएगा, निश्चय भगवान का काम नहीं आएगा, निश्चय आपको करना है कि ये जगत मिथ्या है। ये निश्चय आपको करना है। अर्जुन की भी यही समस्या, उपनिषद में जो शिष्य होते हैं, शिष्यों की यही समस्या होती है। और इसीलिए ये जगत जो है, जगत भाव बाध, ये जगत भाव का बाध करना है माने कि उनका मिथ्यात्व निश्चय करना। अब देखो, दो है, जीव भाव जगत भाव तयोः बाधः। असत नहीं है ये जगत। ये जगत जो है वो जगत हम दिखते हैं, आप देख रहे हैं जगत। अब समझो, लेकिन वो सत्य नहीं है, अनुभव में आ रहा है लेकिन उनकी कोई सत्यता नहीं है। जब तक आप जगत को सत्य मान के चल रहे हैं, तब तक ये जगत आपका दुख का कारण बनेगा, आपके लिए समस्या बनेगा। और इसीलिए जगत जो है, जगत भाव मिथ्यात्व निश्चय है। उसी प्रकार से जीव भाव बाध है। अब देख, जगत की दृष्टि से हम ये मान रहे हैं ये जगत मेरे दुख का कारण है। दूसरी समस्या क्या है, जीव भाव है। मैं जीव हूं, मैं अल्प हूं, मैं संसारी हूं। हम देखेंगे जीवस्य संसार है, ये जीव के लिए संसार है, ना आत्म वस्तु, ना आत्म वस्तु के लिए कोई संसार नहीं है। जीव द्वैत जो है वो जीव द्वैत में जो संसार हुआ है। अब ईश्वर द्वैत में ये जो जगत है वो सत्य नहीं है, उसका मिथ्यत्व निश्चय करना है। उसी प्रकार से जो जीव द्वैत है, हम द्वैत प्रकरण में देख के गए,
तो जीव भाव जो है, वो जीव भाव जो है वो सत्य नहीं है, उसका भी बाध करना पड़ेगा। और जीव क्या है देख के गए, चैतन्य का सूक्ष्म शरीर में जो प्रतिबिंब पड़ रहा है चिदाभास, और जो सूक्ष्म शरीर है जिसमें ये प्रतिबिंब पड़ रहा है, सूक्ष्म शरीर, चिदाभास और चैतन्य, ये तीन मिलके जीव बनता है। अब समझो, तो जीव भी एक संघात हो गया। आप देखो, पूर्ण चैतन्य है, उसमें कोई जीव भाव नहीं है, और सूक्ष्म शरीर तो पंच महाभूत से बना, पंचीकृत पंच महाभूत से बना हुआ है, वो भी संघात है, मिथ्या है। और मिथ्या सूक्ष्म शरीर में जो चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है, जिसको हम चिदाभास कहते हैं, वो भी मिथ्या है। अब समझो, एक चैतन्य स्वरूप आत्मा सत्य है, लेकिन जो चिदाभास है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो तो मिथ्या है, वो संघात है, वो परिवर्तनशील है। उसको है भी नहीं कह सकते, नहीं भी नहीं कह सकते, सदसद्भ्याम निर्वचनीय, क्योंकि ये शरीर पहले नहीं था। ये कार्यकरण संघात जो हम कहते हैं, ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का जो संघात है, कार्यकरण संघात जो है, उनके जन्म के पहले वो नहीं था, और मृत्यु के बाद वो नहीं रहेगा। तो एक काल में जिसकी प्रतीति हो रही है वो मिथ्या है, तीनों काल में जिसकी प्रतीति होती है वो सत्य है। ये शरीर जो है उनका जन्म हुआ है, आप समझो। कार्यकरण संघात है, वो कार्यकरण संघात का जन्म हुआ, माने कि वो विकारी है, और इसीलिए वो सत्य नहीं हो सकता। ये शरीर जो है वो सत्य नहीं है, मिथ्या है, मिथ्यात्व निश्चय है। अब स्थूल सूक्ष्म शरीर ही जब मिथ्या है, तो उनके अंदर जो चिदाभास, जो प्रतिबिंबित चैतन्य जो चिदाभास है, वो सत्य कैसे हो जाएगा? अब समझो, अहंकार से शुरू करके ये कार्यकरण, ये स्थूल शरीर तक जो भी कुछ है, ये स्थूल शरीर है, प्राण है, कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेन्द्रिय है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, ये सब जो है वो संघात है। और जब संघात है तो वो सत्य नहीं हो सकता, वो विकारी है तो वो सत्य नहीं हो सकता, वो जन्म मृत्यु के अधीन है, इसलिए वो सत्य नहीं हो सकता, मिथ्यात्व निश्चय है। इसलिए भगवान कहते हैं ये जगत जो है वो ही मिथ्या नहीं है, ये हमारा कार्यकरण संघात है, वो भी मिथ्या ही है। अब जब कार्यकरण संघात मिथ्या है, तो कार्यकरण संघात में जो प्रतिबिंब चिदाभास है वो भी मिथ्या है। जीव भाव मिथ्यात्व निश्चय। अब देखो, नहीं है ऐसा हम नहीं कहते, आप समझो ठीक से। लोग ऐसी कल्पना में रहते हैं, जगत है ही नहीं, किसने कहा नहीं है, लेकिन वो सत्य नहीं है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं जीव भाव का भी मिथ्यात्व निश्चय करना पड़ेगा, जगत भाव है उनका भी मिथ्यात्व का निश्चय करना पड़ेगा। अप्रतीति नहीं, अप्रति माने दिखना, अनुभव में नहीं आना, इसको बात नहीं कहते हैं। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं नहीं है ऐसा भी नहीं, असत नहीं है ये जगत, है ये शरीर भी असत नहीं है, आप समझो। और इसीलिए ये मिथ्यात्व निश्चय जब हम करते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, आप समझो। आप वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, आप वो चित्त स्वरूप आत्मा है जिनका कभी भी अभाव नहीं होता है, जो स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप है। देखो, इतना भी आप समझ लेंगे ना कि आप स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा है, मानिए आप स्वतः सिद्ध है, मानिए कि आप परतंत्र नहीं, आप स्वतंत्र है।
इसीलिए व्यास जी कहते हैं परतंत्रता जैसा कोई दुख नहीं है और स्वतंत्रता जैसा कोई सुख नहीं है। अब देखो कितने भी बड़े बड़े लोग हैं लेकिन उनके अंदर भी ये परतंत्रता है। आप समझो, आपको जो दुखी कर रहा है ये जगत नहीं दुखी कर रहा है, आपकी परतंत्रता आपको दुखी कर रही है। अब इतनी परतंत्रता में रहते हैं, ये जगत पर भी हम आधारित है और अपने राग द्वेष पर भी हम आधारित। इसीलिए भगवान कहते हैं तयोहो वशम न आगच्छ। ये राग द्वेष में वश में बैठकर हम इतने दुखी हो रहे हैं, दूसरा कोई दुखी करने वाला नहीं है। ये राग द्वेष है हमारे। इंद्रियाणी मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठान उच्यते। आपके जो राग द्वेष है इंद्रियों मन और बुद्धि के आधार पर अनेक प्रकार के राग द्वेष में हम बैठे हुए हैं। अब समझो, और उनके आधार पर आपने अपने बारे में निश्चय करके रखा है। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे प्रकार से दुखी हो रहे हैं, आश्चर्य होता है। कोई बाल के कारण दुखी होता है, कोई आंख के कारण दुखी होता है, कोई वर्ण के कारण दुखी होता है। अब देखो क्या क्या आपको दुखी कर रहा है, वो है ही नहीं, मिथ्यात्व निश्चय। आप समझो, जब वो है ही नहीं तो आपका दुख का कारण वो कैसे हो सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं असतः भावः न विद्यते, उसका अस्तित्व ही नहीं है। आप ये शरीर कार्यकरण संघात कहते हो, ये संघात है माने कि वो है ही नहीं। अब जिसको मनुष्य शरीर कह रहे हैं वो तो अनेक अंग उपांग का बना हुआ है, तो मनुष्य शरीर है ही नहीं। मस्तिष्क अब जिसको कहते हैं वो भी क्या है, आंख आप जिसको कहते हैं, संघात के अंदर भी संघात है, उनके अंदर भी संघात है। आप देखो एक विशाल संघात है, उसके अंदर जो अंग उपांग है वो भी संघात है, उसके भी अंग उपांग है वो भी संघात है। अगर ये संघात है तो ये सत्य नहीं हो सकता। और इसीलिए इस प्रकार से विचारणात्, ये विचार प्रमाण विचार करना पड़ेगा। प्रमाण विचार से ही ये विद्या प्राप्त होती है कि ये जगत जो है वो मिथ्या है, ये जीव भाव है वो मिथ्या है। नान्तो नाचार्य न च संप्रतिष्ठा, उनकी कोई प्रतिष्ठा ही नहीं है। ये जगत की क्या प्रतिष्ठा है। अब देखो कोई प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा माने उनका एक निश्चित है, प्रतिष्ठा नहीं है। क्यों? क्योंकि अब ये ऐसा है, अब निर्णय नहीं कर सकते, क्योंकि सतत परिवर्तनशील। देखो इसलिए मैं कहती हूं ज्यादा या ये उपाधि पर बहुत सारा आधार मत रखो। ये जगत पर भी आधार रखने की आवश्यकता नहीं है। उपाधि स्वयं अपने को सत्य नहीं बताती है, जगत स्वयं अपने को सत्य नहीं बताता। जगत तो स्वयं बता रहा है कि मैं परिवर्तनशील हूं। दिन्यामन्यौ सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायातः। अब देखो पुनरायात, पुनरावर्तन हो रहा है। दिन रात, सायं प्रातः, शिशिर वसंत, ये ऋतु चक्र चल रहा है, दिन चक्र चल रहा है, वर्षा चक्र चल रहा है। ये जगत तो स्वयं को विकारी प्रकट करता है, वो सत्य नहीं है, निर्विकारी नहीं है, लेकिन हम उनको सत्य मान रहे हैं। अब देखो आपका अनुभव ही कह रहा है कि जगत सत्य नहीं है, फिर भी आपने निश्चय करके रखा ये जगत सत्य है। ये शरीर भी नहीं कह रहा मैं सत्य हूं। अब देखो देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। अब देखो देह तो स्वयं को मिथ्या ही प्रकट कर रहा है। कुमार अवस्था है, युवा अवस्था है, जरा अवस्था है।
आप समझो, मन भी अपने को कोई सत्य प्रकट नहीं कर रहा है, मन भी कह रहा है मैं परिवर्तनशील हूं, लेकिन हम उसको सत्य मान के चल रहे हैं। अब देखो, जो मिस्टेक जिसको कहते हैं, भ्रांति जिसको हम कह रहे हैं, वो भ्रांति जगत में नहीं है, वो भ्रांति ये कार्यकरण संघात में नहीं है, हमारे अंदर हमने ये भ्रांति करके रखी है, हम ही उनको सत्य मान के चल रहे हैं। जो सत्य नहीं है उनको सत्य मानकर हम चल रहे हैं। अब समझो, जगत अपने को सत्य नहीं कह रहा, शरीर अपने को सत्य नहीं कह रहा है, मन अपने को सत्य नहीं बता रहा है। अब ठीक से समझो, ये मिथ्यात्व निश्चय, निश्चय आपका है, आपने उसको सत्य मान लिया, आपने उनको सुख दुख का कारण मान लिया है। जगत ये नहीं कह रहा मैं सुख का कारण हूं, जगत ये नहीं कह रहा मैं दुख का कारण हूं, आपके राग द्वेष कह रहा है ये दुख का कारण, ये सुख का कारण है। हमारी बुद्धि है जो महाराज श्री हमेशा कहते हैं, अटक जाते हैं, भटक जाते हैं, लटक जाते हैं। हम एक चीज पर अटक जाते हैं, मेरे बाल सफेद हो गए, अरे हो गए, तू तेरा जीवन जीता रहे, नहीं, अटक गए। मेरे साथ ऐसा हो गया, क्यों होता है, और सब ऐसा मानते हैं। आप सब, सबको ऐसा लगता है कि मेरी जैसी समस्या किसी को है ही नहीं, मेरे जितना दुखी कोई है ही नहीं, और फिर इतना क्रोध करते हैं, इतना झगड़ा करते हैं, क्यों? अगर इतना भी हम समझ लेना कि ये जगत हमारा दुख का कारण नहीं है, ये कार्यकरण संघात हमारा दुख का कारण नहीं है, हमारी सोच में खोट है। आप समझो, इसीलिए देखो अर्जुन को भी समझ में आ गया कि बाहर कोई समस्या नहीं, समस्या मेरे अंदर हुआ है, मेरी सोच में है। इसलिए मैं कहती हूं, जब तक आपको अपनी सोच में खोट नहीं दिखेगी, मेरी सोच गलत है ऐसा जब तक आपका निश्चय नहीं होगा, तब तक वेदांत का आरंभ नहीं होगा। आप ठीक से समझो, 10 साल नहीं 25 साल आप वेदांत सुनते रहो, गीता सुनते रहो। कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव, हमारी सोच गलत है। महाराज श्री हमेशा कहते थे हमारी सोच गलत है, इसलिए हम दुखी हो रहे हैं। स्वामी जी उसको विजन कहते, दृष्टि, हमारी दृष्टि गलत है। हमारी दृष्टि अगर गलत है, हमारी सोच अगर गलत है, तो कोई हमें सुखी नहीं कर सकता। वेदांत का आरंभ तब है जब आप देखेंगे कि न बाहर की जगत समस्या है, न मैं समस्या हूं, हमारी सोच समस्या है। हमारी सोच को हमें ठीक करना है। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं हमारी सोच क्या होनी चाहिए, मिथ्यात्व निश्चय है। लेकिन मिथ्यात्व का निश्चय कब होगा? बोलने से मिथ्या नहीं हो जाता। आप समझो, जब तक सत्य का ज्ञान नहीं होता है तब तक ये जगत मिथ्या निश्चय नहीं होता है। रस्सी का ज्ञान होता है तब सर्प की निवृत्ति होती है। ब्रह्म का ज्ञान होगा, विद्या, ब्रह्म विद्या हो प्राप्त होगी, तब तो ये जगत मिथ्या होगा ना। मिथ्यात्व निश्चय कैसे होगा? ब्रह्म विद्या के द्वारा ही होगा। ब्रह्म सत्य, आप सत्य स्वरूप आत्मा, मैं एक सत्य, एक अद्वितीय सत्य में हूं, वो चैतन्य स्वरूप। देखो ये चित्रदीप क्यों कहते हैं? दीप मानी कि ये चैतन्य स्वरूप आत्मा है जो निर्विकारी है। जिस प्रकार से वो पट है, पट में जो चित्र बनाया हुआ है वो संपूर्ण चित्र जो है वो मिथ्या है, दिखता है, लेकिन अगर उसको समझने जाएंगे वो नहीं है। मूल वस्त्र, आधार वस्त्र जो है उस पर आभास वस्त्र है। उसी प्रकार से ये चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है उसी ऊपर ये चिदाभास का आरोप करके हमने रखा है, और वो जो चिदाभास का आरोप करके रखा है उसी को हम सत्य मान के जीव भाव में बैठे।
जब तक आप अपने को जीव बना के रखेंगे सुखी होने की कोई संभावना ही नहीं है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं तयोः अप्रतीति ही न बाध, उनका न दिखना न अनुभव में आना वो बाध नहीं है, उनका मिथ्यात्व निश्चय करना वो उनका बाध है। इसलिए मैं बहुत सरल भाषा में कहती हूं दिखता है लेकिन है नहीं। संपूर्ण वेदांत ये दो शब्द है और दिखता है। इज और एपियर्स, जगत इज और जगत एपियर्स। अगर जगत है कहेंगे तो दुखी है आप, जगत दिख रहा है। जिस प्रकार से सूर्योदय होता नहीं है, सूर्योदय दिखता है। आप पृथ्वी पर है इसलिए आपको सूर्योदय दिख रहा है, सूर्योदय होता नहीं है। अब पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर वातावरण है और इसके कारण ये आकाश हमें नीला दिख रहा है। आकाश नीला नहीं है, आकाश नीला दिखता है। उसी प्रकार से जगत है नहीं, जगत दिखता है, उसको मिथ्यात्व निश्चय कर। देखो बहुत सरल शब्दों में भाषा में मैं समझा रही हूं। अगर शास्त्र के शब्द के प्रयोग करेंगे कोई आवश्यकता नहीं। जगत की प्रतीति हो रही है, जगत है नहीं। प्रतीति मानी दिखता है। और कितना भी जगत दिखे हमें क्या समस्या, हम देख के गए द्वैत प्रकरण। ईश्वरेण सृष्ट जो द्वैत है वो तो आनंद का कारण, क्योंकि ईश्वर स्वयं आनंद स्वरूप है और ईश्वर स्वयं उपादान कारण है, द्रव्य है जिससे ये जगत बना हुआ है। अगर ईश्वर परमानंद स्वरूप है तो ये जगत भी परमानंद स्वरूप है। क्योंकि लेकिन आपको ये जगत परमानंद स्वरूप नहीं दिख रहा है क्योंकि आप उनको सत्य मान के चल रहे हैं। ईश्वर द्वैत भी मिथ्या है, जीव द्वैत भी मिथ्या है, जगत भाव भी मिथ्या है, जीव भाव भी मिथ्या है। ये मिथ्यात्व निश्चय जो है वही हमें करना है। और मिथ्यात्व निश्चय के लिए सत्य का ज्ञान आवश्यक है। जब तक सत्य का ज्ञान नहीं होता है तब तक ये जगत मिथ्या है ये निश्चय नहीं होता है। और आगे जो कहा ना अप्रतीति है वो बात नहीं है। देखो इसीलिए ये जो योगी लोग हैं ना कि समाधि में बैठ जाते हैं और समझते हैं सब आनंद आनंद है। नहीं, जब वो व्युत्थान काल आता है, समाधि से जब उठते हैं, देखो इसीलिए जो योगी लोग होते हैं उनको क्रोध होता है उनके मन में। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने निश्चय करके रखा है कि समाधि अवस्था आनंद है। नहीं, व्युत्थान अवस्था भी आनंद हो सकता है अगर मिथ्यात्व निश्चय होता है। आगे आएगा ये। अभी ये चित स्वरूप जो है चर्चा चल रही है। आनंद के प्रकरण आएंगे ना, 5 प्रकरण आनंद के, वहां आएगा ये। ब्रह्मानंदे योगानंद है। समाधि अवस्था में आपको आनंद है लेकिन व्युत्थान अवस्था में भी आनंद होना चाहिए। इसलिए ये भज गोविंदम का जो श्लोक है ना, मैं हमेशा ये श्लोक हमेशा कहती हूं, योग रतो वा भोग रतो वा। आप योग में बैठे हुए, समाधि में बैठे हुए, भोग रतो वा, ये जगत में आप है, व्युत्थान अवस्था है। संगरतो वा संग विहीन, अनेक लोगों के बीच में आप है या अकेले आप बैठे हैं, संग रहित। यश्च ब्रह्मणि रमते चित्तम, जिसने ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है, नंदति नंदति नंदति। समाधि अवस्था में भी आनंद है, योग अवस्था में भी आनंद है, भोग अवस्था व्युत्थान अवस्था में भी आनंद है। अब समझो, जो लोग ये बैठ के समझ के बैठते हैं ना कि ध्यान में आनंद है, तो ये जगत उनको विक्षेप लगेगा। लेकिन ये जगत आपको विक्षिप्त नहीं कर सकता क्योंकि है ही नहीं। जो है वो आपको दुखी कर सकता है, लेकिन है ही नहीं तो दुखी कैसे करेगा? है ही नहीं तो आपको सुखी भी कैसे करेगा? ये जगत आपका सुख दुख का कारण है ही नहीं।
लेकिन अप्रतीति को अगर आप बाध मानते हैं, इसलिए विद्यायण मुनि दूसरी पंक्ति में कहते हैं सुषुप्ति मूर्छादौ। अगर ये जगत की अप्रतीति, जगत न दिखना या जगत का अनुभव न होना, ये अगर जगत का बाध है और ये जगत भगवान ब्रह्म ज्ञान है, तो हमें एक ही काम करना है, सो जाओ सुषुप्ति। क्यों? सुषुप्ति में ये जगत की प्रतीति है ही नहीं। मूर्छा दो, मूर्छा अवस्था में भी हमें ये जगत की प्रतीति नहीं है। अब देखो, मूर्छा माने अब बेहोश हो गए। अयत्नतः, अगर उस अप्रतीति को अगर आप बाध कहते हैं तो आपको कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता ही नहीं है। अयत्नतः, अब देखो कोई प्रयत्न नहीं करना, आप सो जाओ। सो गए, बाध हो गया नहीं। अब देखो, न चेत सुषुप्ति मूर्छादो मुच्येत अयत्नतः जनः। अब देखो, ये जगत सत्य मान रहे, इसलिए आपको बंधन का अनुभव हो रहा। ये कार्यकरण संघात को आप सत्य मान रहे, ये जीव को आप सत्य मान रहे हैं, इसलिए आपको बंधन का अनुभव हो रहा। एक बार ये जीव भाव और जगत भाव का मिथ्यात्व निश्चय हो गया, फिर बंधन है ही नहीं। लेकिन अगर आप ऐसा समझते हैं कि ये जगत नहीं दिखना बाध है, तो आनंद है। क्यों? सुषुप्ति में जाइए, अयत्नतः मुच्यते, बिना प्रयत्न ही आपको मोक्ष मिल जाएगा। समाधि की भी आवश्यकता नहीं, यम नियम की भी आवश्यकता नहीं है। एक बार सो जाओ, मोक्ष मिल गया, ऐसा है क्या? नहीं। आप समझो, जगत की अप्रतीति नहीं करना है, भले जगत का अनुभव होता रहे, लेकिन जगत की सत्यता। इसलिए स्वामी जी हमेशा कहते थे ड्युअलिटी इज नॉट द प्रॉब्लम। ये द्वैत हमारी समस्या नहीं है, द रियलिटी गिवन टू द ड्युअलिटी इज द प्रॉब्लम। ये द्वैत को हम सत्य मान के चल रहे हैं, वो हमारा दुख का कारण है। ये सत्यता का निश्चय चला जाएगा, मिथ्यात्व का निश्चय आ जाएगा। अब देखो, और इसलिए विद्यायण मुनि कहते हैं जो आवश्यक है वो मिथ्यात्व निश्चय है, लेकिन मिथ्यात्व का निश्चय तब होगा जब विद्या होगी। ब्रह्म एक अद्वितीय ब्रह्म जो है, जो पूर्ण चैतन्य स्वरूप आत्मा है, जो चित स्वरूप है, वो सत्य है। अन्य सर्व जो है वो मिथ्या है। अब देखो, और इसीलिए ये सत्य आत्मा का ज्ञान वही आपको ये मिथ्यात्व का निश्चय कराएगा। जब तक आप देखो, इसलिए भगवान बार बार कहते हैं आप पहले जान लो आप कौन है, आपका स्वरूप क्या है। एक बार अपने आप को आप जान लेंगे, पंडिताः न अनुशोचन्ते, जिसने अपने को निर्विकारी चैतन्य स्वरूप आत्मा जान लिया है, वो पंडित के लिए कोई शोक का कारण नहीं। फिर आप जो करना है करते रहो। अब समझो, जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, जब तक ये चैतन्य स्वरूप आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, और वो आत्मा हम विचारणा शास्त्र विचार से ही ये ब्रह्म ज्ञान होगा। और एक बार ब्रह्म ज्ञान हो गया, मिथ्यात्व निश्चय है। देखो दोनों है, आप समझना ठीक से। शास्त्र में उसको युगपद कहते हैं। युगपद मानी एक क्षण में, साइमल्टेनियस अंग्रेजी में कहते हैं। ब्रह्म का ज्ञान होना और ये जीव जगत का मिथ्यात्व निश्चय होना एक साथ है, बाद में नहीं है। रज्जु का रस्सी का ज्ञान होना और सर्प की निवृत्ति होनी एक ही काल में है, एक ही क्षण में। जिस क्षण आपको रस्सी का ज्ञान हुआ, उसी क्षण सर्प की निवृत्ति है। उसी प्रकार से जिस क्षण आपने अपने को सत्य ब्रह्म जान लिया, पूर्ण चैतन्य स्वरूप आत्मा आपने जान लिया, ये मिथ्यात्व निश्चय हो गया। और एक बार मिथ्यात्व निश्चय हो गया, फिर जगत कितना भी आपको दिखता है,
कितनी भी उनकी प्रतीति होती है, कितना भी उनका अनुभव होता है, कोई समस्या नहीं। हम आकाश कभी नील रंग का भी दिखता है, कभी हरा भी दिखता है, देखो पीला भी दिखेगा, केसरी रंग का भी दिखेगा, अनेक प्रकार के रंग हमें आकाश में दिखते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि नहीं है, सत्य नहीं है, इसलिए हम आनंद में। स्वामी जी इसलिए हमेशा कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान के बाद अगर अप्रतीति आप कहेंगे, है ही नहीं ऐसा कहेंगे, तो न तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ज्ञानी भी नहीं रहेगा, ज्ञानी नहीं रहेगा तो उपदेश नहीं रहेगा, उपदेश नहीं रहेगा तो शास्त्र विचार नहीं होगा, शास्त्र विचार नहीं होगा तो ब्रह्म ज्ञान की संभावना ही नहीं रहेगी। ये व्यवस्था है भगवान ने बनाई कि ब्रह्म ज्ञान के बाद भी ये प्रारब्ध कर्म रहता है, और प्रारब्ध कर्म है और इसीलिए ये कार्यकरण संघात भी रहेगा। बहुत सुंदर व्यवस्था है। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि उनका न दिखना, न अनुभव में आना वो मिथ्यात्व नहीं। बात तो वही है कि आपको मिथ्या निश्चय करना है। जगन मिथ्या, जब तक ये मिथ्यात्व का निश्चय नहीं होता है ना, तब तक आपके दुख की निवृत्ति नहीं होती। और इसीलिए ब्रह्म ज्ञान और मिथ्यात्व निश्चय दोनों साथ साथ चलते हैं। ये कार्यकरण संगत है, लेकिन मैं नहीं हूं। देखो भगवान यही कह रहे, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। ये देह में कुमार अवस्था, युवा अवस्था, लेकिन जो देही जो जग आत्मा है उसमें न तो कोई अवस्था है, न कुमार अवस्था, न युवा अवस्था, न जरा अवस्था। देही नित्यो अवध्योयम। आप जो आत्मा है, देह में ये परिवर्तन आ रहा है, देह में ये विकार हो रहा है, आत्मा तो निर्विकारी है। उसी प्रकार से मन में विकार आ रहे हैं, मन में कर्तृत्व भोक्तृत्व, कर्तृत्व भोक्तृत्व है, आत्मा में न कर्तृत्व है न भोक्तृत्व। तो स्थूल शरीर भी आत्मा नहीं है, सूक्ष्म शरीर भी आत्मा नहीं है। स्थूल सूक्ष्म शरीर से जो व्यतिरिक्त जो है वो आत्मा आप है। और इस प्रकार से अपने को स्थूल सूक्ष्म शरीर से अलग करना पड़ेगा। और वो अलग भौतिक नहीं है, आपकी समझ में, आपकी सोच में है। मैं शरीर, ना हम देह, ना हम मन, न बुद्धि। न मैं शरीर हूं, न मैं देह हूं, न मन हूं, न बुद्धि हूं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि ना। एक बार ये सत्य आत्मा का निश्चय हो जाएगा, ये मिथ्यात्व निश्चय हो जाएगा। और एक बार मिथ्यात्व का निश्चय हो गया, फिर कितना भी जगत दिखता है, कितने भी जगत में परिस्थिति आती है, आप दुखी नहीं होंगे। दुखेषु अनुद्विग्न बना। कितना भी दुख होता है लेकिन अनुद्विग्न मन, आपका मन विक्षिप्त नहीं होगा। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठा। आपकी जो आत्मा में प्रतिष्ठित स्थिति जो है, प्रतिष्ठा जो है, वो अचल है। आप समझो, सत्य में अगर आपकी निष्ठा हो गई तो ये जगत मिथ्या है वो बहुत सरल हो जाएगा। और इसीलिए प्रमाण विचार से ही विद्या की प्राप्ति होती है। और जब विद्या की प्राप्ति होती है तो ये जगत का मिथ्यात्व निश्चय होता है, जगत बाधित हो जाता है। और एक बार ये जगत बाधित हो गया, ये कार्यकरण संगत बाधित हो गया, फिर आपको दुखी करने वाला कोई रहता ही नहीं। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहा। शरीर की दृष्टि से सब है, मन की दृष्टि से सब है, लेकिन आप मन बुद्धि है ही नहीं, आप शरीर है ही नहीं। आपको अपने आप को ये कार्यकरण संघात से अलग करना पड़ेगा। ये मिथ्या है, मैं सत्य हूं।
और इसीलिए कहते हैं ये सत्य का निश्चय हो जाएगा, ये जगत बाधित हो जाएगा, जीव भाव भी रहेगा, लेकिन जीव भाव में जो सत्यता है उसकी निवृत्ति हो जाएगी, और एक बार मिथ्यात्व का निश्चय हो गया फिर दुखी होने की कोई संभावना नहीं है। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांतिः हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम।